योगी आदित्यनाथ सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है और इसमें खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर उन्हें दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि नए कानून में ग्राहक को ये अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल या रेस्टोरेंट से ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो परोसा गया है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। नए कानून के तहत खाने पीने के सामान में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। जानकारी ये भी है कि अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जा सकता है। और अधिकारियों के साथ इसी पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर भी इसको लेकर जानकारी साझा की है और उन्होंने लिखा, खाद्य एवं पेय पदार्थों में अवैध गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। ऐसे विभत्स, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए यूपी सरकार अतिशीघ्र कठोर कानून लाने जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। तो नए आने वाले अध्यादेश को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि खाने में थूकने और मिलावट के वीडियो सामने आए हैं और इसी के बाद सरकार फूड सिक्योरिटी को लेकर एक्शन की पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। ये विभिन्न वीडियोज में देखने को मिला है कि जो खाने की सामग्री है उसको प्रदूषित विभिन्न माध्यम से किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्तापरक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्तापरक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो पाए। अब अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यों आखिर यूपी सरकार इसको लेकर सख्त हुई है, ये जरा आप समझिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई। कहीं पर जूस में थूका गया, कहीं पर आप देखिए ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीर सामने आई, रोटी में थूककर लोगों को वहां सर्व किया जा रहा था। और उसी के बाद यूपी सरकार ने ये बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। तो 2 नए अध्यादेश लाने जा रही है यूपी सरकार और इस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि लोगों की जो यहाँ पर मानसिकता है उसको लेकर के सवाल पहले खड़े हुए थे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से जूस में थूका गया, रोटी में थूका गया, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लोगों की सेहत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोटी पर थूकते हुए शख्स का वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोटी बनाते वक्त उस पर थूकने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने एक्शन की मांग की है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मामला सामने आया है। रोटी बनाते समय थूकने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा इस वीडियो को देखने के बाद देखा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बजरंग दल ने कहा है कि जरूर अब इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मांग बजरंग दल की तरफ से की गई है। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। हमने देखा कि एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां पर रोटी में थूका जा रहा है और रोटी बनाते समय ये थूकने का दावा किया गया है, जिस पर अब एक्शन की मांग हो रही है। दरअसल यूपी सरकार के नए अध्यादेश को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। जहां बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है। ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। और ख़ास तौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। और मेन चीज़ जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो, या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएँ होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या स्ट्रीट वेंडर्स को चलाने वाले लोगों को
अपने नाम को सार्वजनिक करना होगा। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के पहचान को भी सार्वजनिक करना होगा। साथ ही साथ जहां किचन होगा, जहां खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे, वहां पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाया जाए। और अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी खाने को दूषित करने वालों पर एक्शन की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर बताया कि किसी भी पेय खाद्य पदार्थ में थूकने जैसे दुष्कृत्य करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई इस तरह का कुकृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ये यूपी के गाजियाबाद में घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया है कि रोटी बनाते वक्त उसमें पेशाब मिलाने का आरोप यहां पर लगा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सीसीटीवी में पूरी वारदात ये कैद होती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। और ऐसे ही तमाम मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अब सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी रूप में खिलवाड़ ना होने पाए, इसी को लेकर यूपी सरकार अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आपको हालांकि बता दें, जो तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, इस पर अब केस भी दर्ज हो चुका है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी खाने को दूषित करने वालों पर एक्शन की तैयारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि किसी भी पेय खाद्य पदार्थ में थूकने जैसे दुष्कृत्य करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई इस तरह का कुकृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। अब इधर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। झारखंड के गढ़वा में गोलगप्पे का पैर से आटा गूंथते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दुकानदार को घेर लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि गोलगप्पा बनाने वाला शख्स गोलगप्पे में स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करता है। और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। बाद में मालूम हुआ, जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पता चला कि ये गोलगप्पे बनाने वाला शख्स स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहा था। एक ऐसी चीज़ है जो प्रो कंज्यूमर, प्रो उपभोक्ता है। लोगों को अधिकार है कि जब वो किसी रेस्टोरेंट, किसी ठेले, किसी ढाबे कहीं चाहते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई खाने की वस्तु खरीदते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। ये तो